तो चलिए दोस्तों, आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी जब किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कौन सी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी वह चालक जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार कब किया, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तब, यानी जब उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो बताइए इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत धारा के कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया कौन सी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कैसे विद्युत धारा के कारण चुंबक बनता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा किसी चालक में हम लोग प्रवाहित करेंगे तो चुंबक कैसे बनेगा, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या होता है। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिसके अंदर लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबक। यानी कोई भी पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर खींच ले रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। चुंबक किससे बना होता है, तो चुंबक लोहे, कोबाल्ट, इस्पात, टिन, निकिल इत्यादि का बना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकत्व किसे कहते हैं। यानी चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। ठीक है, यानी चुंबक द्वारा, ठीक है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकत्व बोलते हैं। अब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, दो। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग कौन सी, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है और कृत्रिम चुंबक क्या होता है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा जो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कौन जी, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, यानी वे खनिज अथवा पत्थर जिनमें स्वाभाविक रूप से, ठीक है, चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। नहीं समझ में आया होगा, अब से समझिए। मान लीजिए प्रकृति में कोई भी पत्थर है, ठीक है, कोई भी खनिज है, यदि उसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, मतलब वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मतलब वे खनिज या फिर पत्थर जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से पहले से ही कौन सी चुंबकीय गुण पाया जा रहा है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। बताइए खनिज पत्थर है तो पत्थर किसी भी आकार का हो सकता है, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, मतलब अंदर धंसा हुआ निकल हो सकता है, बाहर निकला हुआ हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं ना, ये बहुत कम प्रबल होते हैं, मतलब इनके अंदर लोहे को आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं यह कम प्रबल होते हैं। दूसरा देख लीजिए कौन सी चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जिन्हें मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं हम लोग, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। अब जो कृत्रिम चुंबक होता है ना, ये बहुत प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, इसकी प्रबलता ज़्यादा होती है, मतलब इसमें जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है ना, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा है। जब क्षमता ज़्यादा है तो इसकी प्रबलता भी अधिक होगी। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। किसकी तुलना में, प्राकृतिक चुंबक की तुलना में। और इसका एक निश्चित आकार भी होता है। हम मानव बना रहे हैं तो जैसे चाहेंगे वैसे बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक डंडे की तरह बनाना चाहते हैं तो इसे भी बना देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग दंड चुंबक। घोड़े के पैर में जो नाल लगता है उस तरह से बना देंगे तो उसको बोलेंगे कौन सी, नाल चुंबक बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरह स्टार की तरह बना देंगे तो स्टार चुंबक हो जाएगा, गोल बना देंगे तो गोल चुंबक हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं इसका एक निश्चित आकार होता है, जैसे बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएगा। ठीक है, सुई की तरह बनाना चाहेंगे तो इसे बन जाएगा। ठीक है, कंपास सुई आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। ये अधिक प्रबल होते हैं, इनका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कृत्रिम चुंबक होता है ना, वो प्राकृतिक चुंबक से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, जो कृत्रिम चुंबक होगा वो प्राकृतिक चुंबक से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, यानी जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, कहिए तो एक बार इसको भी हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखें कौन सी,
यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको बताइए कि ठीक है। पहला कौन सी है? चुंबक। इसमें पहला चीज कौन सी पढ़ेंगे? चुंबक। यानी वह पदार्थ जिसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ठीक है। चुंबक किससे बना होता है? चुंबक लोहे, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि का बना होता है। ठीक है। चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला लिखे कौन सी? प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? यानी वे खनिज अथवा पत्थर जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक किस रूप में पाए जाते हैं? स्वतंत्र रूप में, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता क्या होती है? अधिक नहीं होती है। प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता अधिक नहीं होती है। इसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, इसलिए ठीक है। यानी प्राकृतिक चुंबक इसे हम लोग कहते हैं। दूसरा कौन सी हो गया? कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जिन्हें मनुष्य द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है उसे हम लोग कौन चुंबक बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ठीक है। कृत्रिम चुंबक किससे बना होता है? देख लीजिए, इसमें कौन सा होता है? लोहा होगा, कोबाल्ट होगा, इस्पात होगा इत्यादि का, जिससे बनाना चाहते हैं उससे बना लेंगे। ठीक है। चलिए अब बताइए, इनको आवश्यकता अनुसार जिस आकार से बनाना चाहेंगे उस आकार से बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए छड़ चुंबक, इसको बोलेंगे कौन सी है? छड़ चुंबक, यानी दंड चुंबक हो गया। घोड़े की नाल की तरह है, उसके घोड़े के पैर में जो नाल लगता है उसकी तरह तो नाल चुंबक हो जाएगा। चुंबकीय सुई हो गया। ठीक है। तो इस तरह से देखिए इनका कोई एक निश्चित आकृति होता है। ठीक है। यहाँ देखिए नोट में लिख दिए हैं कि कृत्रिम चुंबक की प्रबलता प्राकृतिक चुंबक से क्या होती है? अधिक होती है। जो कृत्रिम चुंबक होगा वो प्राकृतिक चुंबक से बहुत ज्यादा प्रबल होगा।